कहीं जिंदगी के नगमे तो कहीं मौत की भयानक चीख। हैरान कुन मनाजिर से भरी पड़ी है ये दुनिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। हर लोगों को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो जब चाहें हालात को अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, लेकिन वक्त की गर्दिश भी भला कभी किसी के कंट्रोल में रही है? धड़कनों की आवाज़ को सुनना चाहिए। दिल और दिमाग से जो शोर उठता है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के हाथों मजबूर हो जाना, अरे ये कहाँ की दानिशमंदी है? ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े पर सवार होने वाले अक्सर उन्हीं रास्तों का इंतखाब करते हैं जिनका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। हेलो, कॉल आपने की थी? जी जनाब, मैंने की थी। सर, इसके सर पर किसी ने बहुत भारी चीज से वार किया। चेहरा और सर बुरी तरह से फट चुके हैं और लाश नाकाबिले शनाख्त है। इसके गले में चेन है, देखो जरा। सर, आर्टिफिशियल है, सोने की नहीं है। शायद तभी कातिल इसे छोड़ गया। सर, ये बैग चेक करो। अरे आप कुछ निकला? यस सर। सर, ये इसका कार्ड मिला सर। आमना नाम है इसका सर। सर, एड्रेस है इसका शर्कपुर का। शर्कपुर? जी सर। मतलब ये इस शहर की नहीं है? सर, इसका यूनिवर्सिटी का कार्ड मिला है, नायाब यूनिवर्सिटी से है सर ये, और रोल नंबर इसका 237 है। और सर, ये मैथ्स कॉम की स्टूडेंट है। सर, क्या है? पत्थर है सर, पत्थर पर खून लगा है। सर, लगता है किसी पत्थर के वार करके मारा है। समझ में नहीं आ रहा, आमना का नंबर कल से बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे।
ये लो। भाई जवाहर, आपको पता तो है कि जब वो स्टडीज में बिजी होती है तो अपना मोबाइल ऑफ कर देती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। शरकपुर में मुकीम फैमिली इस बात को लेकर परेशान थी कि लाहौर में जेर तालीम उनकी बेटी का नंबर मुसलसल बन जा रहा है। वहीं पुलिस को वीराने में एक लड़की की लाश मिली। क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक था या महज इत्तेफाक था? ये मेरी बेटी है। हाँ, ये सब उसी का है, लेकिन आमना है कहाँ? और ये चेन, ये बैग, ये भी आपकी बेटी का है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि उसी का है। माएँ भी भला कभी अपने बच्चों के हाथ भूल सकती हैं? अम्मी, ऐसे छुपके क्यों आई हो? बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि अम्मी को सरप्राइज दूंगी। मेरी बेटी को इंसाफ दो, उसके कातिल को ऐसे मारो जैसे उसने हमारी आमना को मारा है। क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता चला? साहब जी, मैं शहर काम पे जा रहा था तो लाश देखी तो मैंने फ़ोन कर दिया। इमरान, जी मैडम। कुछ और मिला? नो मैडम, कुछ और नहीं मिला। इकरा, जी सर। लाश का पंचनामा करवाओ और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। और हाँ, इसका भी बायोडाटा लो और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तुम्हें थाने आना होगा, समझे? एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करते चले। लाहौर के नवाही इलाके में एक 12 साला लड़की की लाश मिली। लड़की कौन है और किसने कत्ल किया, फिलवक्त पुलिस कुछ भी बताने से कासिर है। सुबह सवेरे ये अफसोसनाक खबर आई, एक लड़की को किसी ने मारकर लाश को वीराने में फेंक दिया। कितने जालिम लोग हैं, पता नहीं किस बदनसीब माँ की बेटी है ये। अल्लाह रहम करे सबके बच्चों पर। आमना की माँ, तुम भी कभी अपनी बेटी की खबर ले लिया करो। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आमना मेरी बेटी है। क्या हुआ है? किस हॉस्पिटल में? जवान औलाद की मौत की खबर वालिदैन की कमर तोड़ देती है। तभी तो लाहौर पुलिस ने आमना के वालिदैन को ये इतला दी कि आमना के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। लेकिन वो जूं ही लाहौर पहुंचे, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं जवाहर अहमद हूँ, आमना का बाप। ये आपकी बेटी का ही शनाख्ती कार्ड और यूनिवर्सिटी कार्ड। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। हाँ, ये सब उसी का है, लेकिन आमना है कहाँ? और ये चेन, ये बैग, ये भी आपकी बेटी का है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि उसी का है। माएँ भी भला कभी अपने बच्चों के हाथ भूल सकती हैं? अम्मी, ऐसे छुपके क्यों आई हो? बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि अम्मी को सरप्राइज दूंगी। ये क्या है? नहीं लिया है? और ये बैग भी नया लिया है? क्यों अम्मी, अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा पैसों का होगा ना?
अगर तुम्हारे अब्बू देखेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मी, ये सब मैंने नहीं खरीदा, वो मेरी रूममेट है ना हुरिया, सब उसने तोहफे में दिए हैं। अच्छा अच्छा, बैठो तुम। कितनी बार बताऊं कि ये सब मेरी आमना का है, आप बताते क्यों नहीं हैं कि आमना कहाँ है? मैडम कुछ तो बताइए, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? हाँ। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप कुछ बता क्यों नहीं रही? जवार, आप पूछे ना इनसे, ये कुछ बता क्यों नहीं रही? कुछ बताइए ना, ये सब क्या है? प्लीज। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। आपको गलतफहमी हुई है, गलतफहमी हुई है। हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं, पता नहीं वो जालिम कौन था। और आखिर मेरी बच्ची का कसूर क्या था? क्या कसूर था उसका? मैं आपके सामने पुरजोर अपील करता हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ दो, उसके कातिल को ऐसे मारो जैसे उसने हमारी आमना को मारा है। इस ब्रेकिंग न्यूज ने एक तूफान खड़ा कर दिया। मैस कॉम के एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था और यकीनी तौर पर पुलिस पर दबाव बढ़ने वाला था। किसने फेंकी एक तालबा की लाश वीराने में, या फिर किसी के जज्बात के साथ खेलने पर आमना हुई एक दर्दनाक मौत का शिकार, या फिर मॉडल बनने का ख्वाब एक लड़की की जिंदगी को तबाह कर गया। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इसका आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड और वहां पर बैग फेंक कर जाना, इसका क्या मतलब है? सर, लगता है कि वो शनाख्त मिटाना भी चाहता है और बताना भी। बहुत अच्छी लड़की थी जी, हमें भी मीडिया से अभी भी पता चला है कि उसका कत्ल हो गया है। रूम नंबर 20 कहाँ है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया कि मुझे अब तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना। अंडरस्टैंड? एंड डोंट कॉल मी अगेन मिस्टर बिलाल। खुदा के लिए अब मेरी जान छोड़ दो। पुलिस को वीराने में एक लावारिस लड़की की लाश मिली, जिसका चेहरा बुरी तरह से मसख कर दिया गया था और इस लड़की की पहचान कभी भी मुमकिन नहीं थी अगर इसकी लाश के पास से आम दस्तावेजात का बैग न मिलता तो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक तालबा का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है और हमें जल्द से जल्द हमें कातिल तक पहुंचना होगा। अंडरस्टैंड? सर, जिस तरह से उसका चेहरा बिगाड़ा गया है, मुझे तो लगता है किसी जुनूनी आशिक का काम। मुझे लगता है सर, कातिल ने चेहरा बिगाड़कर शनाख्त मिटाने की कोशिश की। मुमकिन है कि उसने शनाख्त मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन लड़की का आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड और वहां पर बैग फेंक कर जाना, इसका क्या मतलब है? सर, लगता है कि वो शनाख्त मिटाना भी चाहता है और बताना भी। नहीं, असल में वो हमें उलझाना चाहता है। कोई पक्का खिलाड़ी लगता है मुझे। हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? ठीक है, जैसे ही आती है मुझे रिपोर्ट करो। सरकार, आप आइए तो सही, सब मिलेगा। हाँ, आप हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। क्या याद करेंगे कि मैडम नगीना ने क्या नगीना संभाल के रखा है आपके लिए। जी, आप आए तो सही, सरकार, हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, हीरा। अच्छा, ये बताओ कि वीराने के आसपास
कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा मिला? हमारे 2 आदमी उधर ही हैं सर, चेक कर रहे हैं सर। गुड। आमना का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, वकुआ की जियो फोरेंसिक करवाओ और जाए वकुआ से मिलने वाली तमाम चीजों पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, सब डिटेल चाहिए मुझे जल्दी। ओके सर। हेलो नबील, ओके, वेरी गुड। सर, आमना एक निजी हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। गुड। एड्रेस मिल गया सर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी करें, हरी आप। ओके सर। आमना यहीं रहती थी? जी हाँ, यहीं रहती थी, रूम नंबर 20 में। बहुत अच्छी लड़की थी जी। हमें भी मीडिया से अभी भी पता चला है कि उसका कत्ल हो गया है। रूम नंबर 20 कहाँ है? चलिए मैडम, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। मैडम, ये हुरिया है, आमना के रूममेट। वो सिर्फ रूममेट नहीं, फ्रेंड थी मेरी। फिर तो आपको बहुत कुछ पता होगा। मतलब आमना के सभी दोस्तों और दुश्मनों की खबर होगी आपको, है ना? मैडम, मुझे पक्का यकीन है ये काम बिलाल ने किया है। बिलाल? कौन बिलाल? बॉयफ्रेंड था उसका, इसे लेके काफ़ी अपसेट थी वो। कि मुझे अब तुमसे कोई रास्ता नहीं रखना, अंडरस्टैंड? एंड डोंट कॉल मी अगेन मिस्टर बिलाल। खुदा के लिए अब मेरी जान छोड़ दो, बाय। कोई अता पता उस बिलाल नामी शख्स का? फोटोग्राफर है, अपने स्टूडियो में होगा, फिर किसी नई लड़की का फोटोशूट कर रहा होगा। एड्रेस होगा उसके स्टूडियो का? आमना कब गई थी हॉस्टल से? परसों शाम को कहीं गई थी, मुझे मिली थी, तैयार होके कहीं जा रही थी, उसके बाद पता नहीं। हॉस्टल के बाहर सीसीटीवी कैमरा तो मौजूद होगा ना? नहीं जी, कोई कैमरा नहीं है। वहां पर कैमरा नहीं है तो क्या हॉस्टल के अंदर कैमरा है? नहीं जी, अंदर भी कोई कैमरा नहीं है। कितनी बार बोला गया है हॉस्टल इंतजामिया को, मगर आप लोग जरा भी परवाह नहीं करते। सॉरी मैडम। एक मिनट मैडम, आमना का मोबाइल। आमना का मोबाइल? जब से उसका ब्रेकअप हुआ था वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रूम में ही रख जाती थी। अजीब बात है। मुमकिन है आपको थाने में बुलाया जाए। आप बगैर बताए शहर छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है मैडम। क्या आमना का मोबाइल हॉस्टल में है? अच्छा, क्या क्या नाम बताया उसका? बिलाल। बिलाल, ओके ओके। सर ये आमना की मेडिकल रिपोर्ट। सर, आमना को कत्ल करने से पहले 3 लोगों ने ज्यादती की। मौत दम घुटने से हुई है और उसके सांस को रोका गया। सर और चेहरे पर वार कत्ल करने के बाद किए गए। सर, वाजिद का फोन है, अटेंड करो।
हाँ वाजिद, क्या अपडेट है? ट्रांसफ़र करवा ली? गुड, वेरी गुड। सर, उस वीराने के पास से गुजरने वाली मेन रोड पर एक सीसीटीवी कैमरा नस्ब है और फुटेज मिल गई है सर। वाजिद लेकर आ रहा है। गुड। इंसान जहाँ बहुत सारे दिलों में बसता है वहाँ बहुत सारी नज़रों में खटकता भी है। देखने में चाहे कि उसके दुश्मन ना हो, लेकिन उसके आसपास वार करने वालों की कमी नहीं होती। अब आमना की जिंदगी में ऐसे कौन से दोस्त नुमा दुश्मन थे, पुलिस एक एक करके सबके पर्दे फाश कर रही है। ऐसी आवाजें तो उससे बसते घरों में आती रहती हैं। आप आइए तो सही, आज रात सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हाय, इट्स मी आमना। जी रुतबे वाली सरकार, मैं बिलाल। रुतबे वाली सरकार? अब वो मैं आपके नाम का मतलब बता रहा था। आमना का मतलब रुतबे वाली, एक ऐसी लड़की जिसकी अपनी एक हैसियत हो। कोई दरवाजा खोले, कोई है? मुझे मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज दरवाजा खोले, कोई है? मुसीबत है। छोड़िए शाजी, ऐसी आवाजें तो उससे बसते घरों में आती रहती हैं। आप आइए तो सही, आज रात सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कोई है? प्लीज मुझे निकालो यहाँ से बाहर। अरे क्या मुसीबत है, क्यों कान खा रही हो? रुके रुके, तो में से बिलाल कौन है? अच्छा, तो शराब पी जा रही है? उठिए बिलाल साहब, आपका नशा उतरने का टाइम हो गया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। उठिए, खड़े हो जाएं। चलें आप, छोड़े नहीं, चले। हाँ, तो क्या मामला था तुम्हारा आमना के साथ? बोलो। हाँ मैडम, था मुझे गुस्सा आमना पे। क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। नेक्स्ट। कितनी प्यारी लग रही है ना। एक दिन मैं भी ऐसे ही मॉडल बनूंगी, बस मेकअप और बाल शाल बने हों, फिर तो मैं इससे भी ज़्यादा हसीन लगूंगी। महजूबी जी, मुझे नहीं लगता आपको बाल बनाने या मेकअप करने की ज़रूरत है। हाय, इट्स मी आमना। जी रुतबे वाली सरकार। मिल रही हैं। जी सर, राइट सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ सर। ओके सर। सर, ये कॉल रिकॉर्ड है सर। कुछ अनयूजुअल है सर। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आमना का एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी देर से रब्ता ख़त्म था। अलबत्ता कुछ दिनों से किसी और नंबर पर काफ़ी कॉल्स हैं। कोई शकील नामी शख्स है सर। नंबर एक्टिव है सर? वो नंबर तो बंद है, अलबत्ता उस शख्स के नाम दूसरा नंबर एक्टिव है। गुड। लोकेशन? सर, मोबाइल रिकॉर्ड में दर्ज शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका एड्रेस लाहौर के नवाई इलाके का है। अलबत्ता मोबाइल लोकेशन जो है वो लाहौर में ही शो हो रही है। खैर, आप लोग निकले,
उस शख्स को ट्रेस करें जिसकी लोकेशन लाहौर में शो हो रही है। ओके सर। और हाँ, चेक करें कि सीसीटीवी फुटेज लाने वाला कहां तक पहुंचा। राइट सर। दिन से रात हो गई, अगरचे बहुत कुछ सामने था, लेकिन अक्स अभी भी धुंधले थे। पुलिस अपने तजुर्बे, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनी में कातिलों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कहानी की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान तो नहीं था। तो कौन थे वो जल्लाद जिन्होंने आमना को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया? अरे वो तो तालीम के साथ साथ शोबिज में भी शोहरत कमाने की ख्वाहिशमंद थी, तो किसने इस लड़की को मार डाला? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे।